और अब बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू कराते चले मंदसौर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां गरबा प्रैक्टिस के दौरान अपहरण का मामला सामने आया है। महिला को घसीटते हुए ले गए 6 लोग। आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। एक आरोपी हथियार के साथ पहुंचा। राजस्थान से मंदसौर आई थी महिला, तो युवक के साथ आई थी शादीशुदा महिला। बड़ी खबर आपको मंदसौर से बता रहे हैं, जहां पर गरबा प्रैक्टिस के दौरान अपहरण की जानकारी सामने आई है। महिला को घसीटते हुए 6 लोग लेकर चले गए। आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल होने की खबर। एक आरोपी हथियार के साथ पहुंचा। राजस्थान से मंदसौर आई थी महिला, तो युवक के साथ शादीशुदा महिला थी। बड़ी खबर, तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें किस तरह से यहां पर चीख पुकार मच गई जब अपहरण की कोशिश की गई। महिला को खींचते हुए ये लोग लेके गए हैं। गरबा प्रैक्टिस के दौरान अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया है। महिला को घसीटते हुए 6 लोग लेकर चले गए और लोगों ने शोर मचाने की कोशिश की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये सामने आई है, जिसमें आप देख सकते हैं जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने उसे खींचने की कोशिश की, उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो सभी लोग उस महिला को घसीटते हुए वहां से लेके चले गए। और इन आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल है। एक आरोपी हथियार के साथ पहुंचा था, तो राजस्थान से मंदसौर ये महिला आई थी, युवक के साथ आई थी शादीशुदा महिला। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनीष पुरोहित जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी की ओर। मनीष, आखिर कौन लोग ये थे? वो महिला कौन थी जिसका अपहरण हुआ, और जिन लोगों ने अपहरण किया क्या उनकी जानकारी सामने आई हो? किस बात को लेकर विवाद कि खुलेआम इस तरह से अपहरण किया? जी बिल्कुल, जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, महिला पहले से शादीशुदा थी और उसका पति की शराब की लत से वो नाराज थी। इस वजह से वो अपने नाना नानी के घर राजस्थान गई थी और वहां से यह युवक, मंदसौर का युवक वहां पहुंचा, तो उसने उनके साथ उनकी इंटीमेसी हुई है, उनका आपस में प्यार बढ़ा और वो यहाँ साथ में आ गए और पिछले 4 महीने से साथ में मंदसौर में रह रहे थे। महिला पहले से शादीशुदा है और जब परिजनों को यह बात पता चली तो कल जब भावसार समाज की धर्मशाला में गरबे की प्रैक्टिस करने पहुंची थी, तब उसका अपहरण कर लिया। और जो बंदूक लहरा रहे थे, हालांकि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है, और जो बंदूक लहराई जा रही थी वो नकली पिस्टल है, खिलौने की पिस्टल है। और जो जितने भी आरोपी है सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और महिला को उनके चुंगल से छुड़ा लिया गया है। लेकिन जो पुलिस बता रही है कि इनकी पारिवारिक विवाद के चलते इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। लेकिन जो जिस तरह से अपहरण किया गया, निश्चित तौर पर कानून के दायरे का उल्लंघन है। पुलिस उसमें जो कानूनी कार्रवाई है वो अग्रिम कर रही है। फिलहाल लिखा पढ़ी पूरी तरह से चालू है और अभी फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, आरोपियों में कौन कौन शामिल है, क्या उनकी डिटेल सामने आ चुकी है? जी बिल्कुल, जो मामला है इसमें लड़की के मायके वाले और के ससुराल वाले शामिल हैं और जो उन लोगों की पहचान अभी कुछ देर बाद उजागर की जाएगी और यहाँ पर उनको पकड़ लिया गया है। फिलहाल हम कोतवाली थाने में हैं और कोतवाली थाने में आप देख सकते हैं कि यहाँ आप किस तरह से कार्रवाई चल रही है और जो उनको अभी जो है आरोपी, सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो युवती है, युवती को भी बरामद कर लिया गया है। जी बिल्कुल, फिलहाल युवती की तरफ से क्या किसी तरह का स्टेटमेंट दिया गया, कैसी हालत में है, कुछ ऐसी डिटेल सामने आई हो? जी अभी तस्वीरें दिखाएंगे आपको। यहाँ जो पुलिस का पहरा है, इसके पीछे युवती को एक कमरे में रखा गया और कमरे में उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस उसका बयान ले रही है और बयान पूरे होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि युवती का अपना तर्क क्या है। लेकिन जो स्पष्ट तौर पर अभी तक पता चला है कि युवती अपने पति से नाराज थी और इसी के चलते युवक के साथ में मंदसौर आई थी। बिल्कुल, क्या परिवार का सदस्य वहां पर कोई मौजूद है महिला के साथ का, जो इस पर किसी तरह की जानकारी और दे सके? महिला के जो परिवार के सदस्य हैं वही अपहरण के आरोपी हैं और उनको फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब फिलहाल कार्रवाई जारी है और सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया है और आगे क्या कुछ कार्रवाई पर निकलकर सामने आएगा उस पर नजर बनी रहेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दतिया की, जहां विसर्जन के दौरान डूबी बच्ची की तलाश की जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तलाश कर रही है, सर्चिंग कर रही है। मामूलिया विसर्जन के दौरान 6 बच्चियां डूब गई थी, 5 बच्चियों को बचा लिया गया, तो एक की तलाश लगातार जारी है। प्रशासन की टीम पर देरी से भी पहुंचने का आरोप है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दतिया से, विसर्जन के दौरान डूबी बच्ची की तलाश। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम कर रही है सर्चिंग। मामूलिया विसर्जन के दौरान डूबी थी 6 बच्चियां, तो 5 बच्चियों को लोगों ने बचाया है, एक की तलाश की जा रही है। प्रशासन की टीम देरी से पहुंचने का भी आरोप लगा है।
बड़ी जानकारी, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मामूलिया विसर्जन होना था और इस दौरान बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 6 बच्चियां सिंध नदी में डूब गईं और जिसके चलते उन्हें तुरंत ही आनन फानन में बचाया गया, जिसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंची। हालांकि 5 बच्चियों को तो तुरंत ही बचा लिया गया और अस्पताल पहुंचा दिया गया, लेकिन एक बच्ची लापता, जिसकी तलाश अभी भी जारी है। हमको डूबते हुए दिखाने तब हम चिल्लाने। अच्छा, जब यहाँ पे बच्चे डूब रहे थे तो प्रशासन की तरफ से कौन कौन था? प्रशासन की तरफ से 2 पुलिस वाले थे, ऊपर चौकी पे बैठे हुए थे। जब हम नर्राने तब वो आए और इधर कोई गोताखान नहीं था, कोई नहीं थे यहाँ पर। तब यहाँ पर जो नहा रहे थे यहाँ पर लोग, वो 4-5 लोग तैर के गए। कौन कौन थे, उनका नाम पता है? नाम नहीं जानते, हम नहाने आए थे और फिर चिल्लाने हम, तो कुछ ऊपर से भी उतर के कूदे, आलोक परियार शरीर से कूदे। जो भाजपा नेता है? हाँ, आलोक परियार ने बचाया एक बच्ची। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज गोस्वामी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। मनोज, लगातार लोगों के डूबने की घटनाएं सामने आ रही है। आज बड़ा हादसा हुआ, 6 बच्चियां डूबी, जिसमें से 5 को तो बचाया गया, एक की तलाश अभी भी जारी। बीते दिन भी देखने को मिला था कि एक नौसेना का जवान गिर गया और उसके बाद उसकी भी लंबी 20 घंटे तक तलाश की गई और उसके बाद उसका शव बरामद हुआ। दतिया में सिंध नदी में जो अलर्ट हुआ था, जो बरसात हुई थी, कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए थे कि गोताखोर नदियों के आसपास रहे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। कल नौसेना के जवान ने गोरा घाट के पास सिंध नदी में डूब गया था। 4 घंटे बाद पुलिस, वहां की एनडीआरएफ की टीम और पहुंची थी, लेकिन उसको लगातार सर्चिंग हुई, देर रात हो गई थी। उसके बाद कार को रोक दिया गया था, सर्चिंग कार को। फिर सुबह से सर्चिंग शुरू हुई तो 7 बजे शव मिला और 8 बजे अचानक सेवड़ा के पास सिंध नदी में मामूलिया सराहने के लिए, मामूलिया को विसर्जन करने के लिए कई बच्चियां गई थी। उनमें से 6 बच्चियां वहां डूब गई थी। उनको बचाने के लिए कई महिला और पुरुष अचानक नदी में कूद पड़े, तो उनमें कई महिला को भी अर्धविकसित हालत में नदी में से निकाला गया और जो 6 बच्चियां एक साथ कूदी थी और डूबी थी, उनमें से 5 बच्चियों को भी वहां के मौजूद लोगों ने निकाल लिया। वहां की नगर पालिका की टीम, एनडीआरएफ की टीम और पुलिस की टीम लगभग 2 घंटे बाद, सूचना मिलने के 2 घंटे बाद पहुंची, लेकिन अभी तक एनडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ वहां संकार अभी जारी है। अभी किसी तरीके की सफलता प्राप्त नहीं हुई है कि बच्ची को खोजा जा सके, तो कहीं गहरे गड्ढे में होने की जानकारी है और पुलिस लगातार नदी में सर्चिंग कर रही है। बिल्कुल मनोज, सबसे हैरानी की बात यह है कि जब एक दिन पहले हादसा हुआ, इतना लंबा सर्चिंग का कार्य चला और उसके बाद दूसरे दिन फिर हादसा हो रहा है, क्या वहां पर कोई व्यवस्थाएं नहीं की जानी चाहिए थी? सबसे पहली लापरवाही। दूसरी लापरवाही है कि एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया लेकिन अभी तक टीम नहीं पहुंची, देरी की वजह क्या? आपको बता दें, दतिया हादसों का शहर है। सिंध नदी में पहली बार ये हादसा नहीं हुआ, पहले रतनगढ़ हादसा हुआ था, उसमें 100 से अधिक मौतें हुई थी, जो पूरे प्रदेश में छाया हुआ था, देश में छाया हुआ था। उसके बाद दतिया कलेक्टर स्वप्निल भालखेड़े ने मौके पर जाकर दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन जब तक कलेक्टर रहते हैं तब तक ही गोताखोरों की टीम, एनडीआरएफ की टीम मौके पर रहती है। जैसे ही प्रशासन का अमला वहां से आता है और फोटो खिंचवाने के बाद वहां से पूरा मामला साफ हो जाता है। लोग अपने कार में जुट जाते हैं और जैसे मामूली सर्जन का कार है, वहां कोई भी पुलिस भी नहीं था जिस वक्त, जबकि एक बड़ा त्योहार है बुंदेलखंड का, जहां लाखों की संख्या में हर ही तालाब और कुओं पर मामूलिया का विसर्जन किया जाता था। बिल्कुल, सबसे अहम बात आपने ये बोली, जहां इससे पहले भी कई हादसे हुए, लगभग 100 लोगों की मौत हुई और उसके बाद भी निर्देश दिया गया और उसके बाद भी निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है। फोटो खिंचवाने के दौरान तो आते हैं लेकिन असल हादसों के दौरान सब नदारत रहते हैं। ये लापरवाही की तस्वीरें हैं। अब कार्रवाई इस पर क्या कुछ होगी, ये भी बड़ी बात है। बहरहाल बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छतरपुर से बड़ी खबर, झोला छाप डॉक्टर के इलाज से मौत। डॉक्टर खान के इलाज से मौत का आरोप लगाए तो डॉक्टर पर 3 महीने पहले भी दर्ज हुई थी एफआईआर के बावजूद खुलेआम चल रहा क्लिनिक। परिजनों ने गलत